नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। किसी ने सही कहा है कि अगर किसी राजा से प्रजा के लोग सवाल करने लगें तो राजा उस जनता को इतना निचोड़ दे कि फिर जनता अपने आप को केवल जिंदा रहना ही विकास समझने लगे। जी हाँ साथियों, यह कथन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और वहाँ की जनता के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। एक तरफ जहाँ मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में सीधी मूत्र कांड पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मामा ने अंदर ही अंदर बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश से लगातार पटवारी परीक्षा में बड़ा घोटाला होने की खबरें सामने आ रही हैं। यह घोटाला अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो मध्य प्रदेश में हुए अब तक के सभी घोटाले इसके सामने बौने नजर आएंगे। यह देखो, दैनिक भास्कर अखबार की यह रिपोर्ट है। भोपाल संस्करण में इसमें मुख्य पृष्ठ पर लिखा है कि भाजपा विधायक के कॉलेज के सेंटर से पटवारी भर्ती में टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार। इस खबर में आगे और क्या लिखा है, पूरा मामला क्या है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे देश की जनता कितनी बोली है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन सरकार द्वारा किए गए बड़े बड़े घोटाले करने में भागीदारी हो जाती है। जी हाँ साथियों, इस घोटाले में मध्य प्रदेश के आम नागरिकों का भी हाथ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और क्यों मानता हूँ? क्योंकि हम आम नागरिक भी कोई भी काम सिर्फ जात धर्म का एंगल और किसी राजनीतिक दल का चश्मा लगाकर करते या देखते हैं। उदाहरण के तौर पर यह खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह खबर देश के आम नागरिकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि इस खबर को उतने दर्शक नहीं मिलेंगे जितने दर्शक किसी के पिटने, किसी पर मूतने और किसी की बेवफाई या प्रेम प्रसंग बताने वाले वीडियो में मिलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि एसडीएम ज्योति मौर्य व उसके जैसी कई घटनाएं वह प्रेम प्रसंग, बेवफाई के मामले लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिससे आम आदमी के जीवन में घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह किसी के जीवन का निजी मामला है। इसके अलावा अधिक दर्शक ऐसे वीडियो पर भी मिलते हैं जिसमें किसी जात धर्म के बारे में किसी ने कुछ विवादित टिप्पणी कर दी हो। दर्शक ऐसे वीडियो को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इस दुनिया की चकाचौंध में लोग अपने मूलभूत सवाल और सुविधाओं को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो किसी भी खबर को देखने में जात धर्म या लोकप्रियता को महत्व ना दें। मेरे कहने का मतलब साफ है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है सब पर नजर रखो, लेकिन अपने साथ हुए अन्याय, अत्याचार और सरकार द्वारा किए गए झूठे घोटाले और खोखली घोषणाओं पर भी नजर रखो। और केवल नजर ही न रखो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग करके अपनी अपनी आईडी से सरकार से सवाल करना सीखो, वरना क्या व्यापक घोटाला, क्या डंपर घोटाला और अब यह पटवारी भर्ती घोटाला, एक के बाद एक घोटाले सामने आते रहेंगे और तुम्हें उसकी कानों कान खबर तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि आप इस वक्त मध्य प्रदेश में केवल सीधी मूत्र कांड जैसे जाति अत्याचार खबरों में खोए हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो गया, इसके बारे में किसी ने विचार ही नहीं किया। यहाँ पर बड़ा सवाल यह निकलता है कि तो क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं को जब कुछ महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, अपने घोटालों को छुपाने और जनता का इससे ध्यान भटकाने के लिए सीधी इंदौर ग्वालियर जैसे कांडों को हवा देती है? जी हाँ, इसका उत्तर है हाँ, ये बिल्कुल सही बात हो सकती है। कहीं ना कहीं सरकार का इसमें सीधा हाथ ना हो, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अगर किसी प्रजा की जनता सरकार से सवाल करने लगे तो उसे जनता को इतना निचोड़ देना चाहिए कि अपने आप को जिंदा रहना ही विकास समझ बैठे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अन्याय अत्याचार पर आप सजग न रहें, इसके खिलाफ न लड़ें, बिल्कुल सजग रहें और जातिगत या अन्य प्रकार के हुए शोषण और अन्य अत्याचार के खिलाफ लगातार लड़ते रहें, अपना विरोध प्रदर्शन सरकार को बताते रहें। लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर कि सरकार द्वारा किया गया कोई भी घोटाला और झूठी अफवाह और घोषणाएं आपकी नज़रों से देखे और कानों से बिना सुने निकलने ना पाए। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में पटवारी भर्ती घोटाला की ही बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। आज हम इस घोटाले की बात करेंगे जिससे मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा है, और मैं आशा करता हूं कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप इस वीडियो को
लाइक कर देंगे, इसे अपने साथियों, रिश्तेदारों, परिवार के साथ शेयर कर देंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सब कुछ फ्री है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम कोई भी नई खबर डालेंगे तो सीधी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में 2008-9 में हुए व्यापक घोटाला की तर्ज पर एक बार फिर पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में बड़े स्तर पर घोटाला होने के संकेत मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार लगातार लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और केवल लिख ही नहीं रहे, बाकायदा इसका प्रूफ भी दे रहे हैं। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, और साथ ही मीडिया का सपोर्ट भी मांग रहे हैं। इस मामले को आसानी से समझने के लिए दैनिक भास्कर अखबार की यह रिपोर्ट देख लीजिए, जो आज 12 जुलाई के अखबार में भोपाल संस्करण में छपी है। इसमें क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसमें लिखा है कि भाजपा विधायक के कॉलेज के सेंटर से पटवारी भर्ती में टॉप 10 में 7 उम्मीदवार। विधायक बोले, हमने सिर्फ कंप्यूटर दिए, परीक्षा ईएसबी ने कराई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित ग्रुप 2, ग्रुप 4 व पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद शुरू हो गया है। भर्ती परीक्षा के टॉप 10 की लिस्ट में 7 उम्मीदवारों ने ग्वालियर के जिस केंद्र में परीक्षा दी वह भिंड के भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा का है। इस सेंटर से 114 लोगों का चयन हुआ है। विधायक के सेंटर से 7 टॉपर होने पर उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में था। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर की सीरीज भी एक जैसी है। माल्य श्रीवास्तव, चेयरमैन ईएसबी ने कहा है, पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के टॉप 10 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवार एक ही परीक्षा केंद्र के हैं, जांच करा रहे हैं। लिखित में कोई शिकायत करता है तो हम परीक्षण करा लेंगे। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, लेकिन इस तरह की कोई बात है तो परीक्षण होगा। इससे पहले भी कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में ऐसा मामला सामने आ चुका है, परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी परीक्षा होती है, लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, और जब रिजल्ट आता है तब टॉपर निकलते हैं एक ही कॉलेज के। ऐसे में फिर सरकार से उम्मीदवार सवाल क्यों ना करें, क्योंकि इन टॉपर्स का रोल नंबर भी लगभग एक है, एक जैसे ही सीरीज का है, और अधिकतर टॉपर्स ने केवल हिंदी में साइन किए हैं। और तो और इन टॉपर्स के एडमिट कार्ड में किए हुए हस्ताक्षरों को गौर से देखें तो इनके अक्षरों की बनावट भी एक जैसी है। लगता है कि ये सारे हस्ताक्षर किसी एक ही व्यक्ति ने किए हों। हालांकि बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ परीक्षा हॉल और कंप्यूटर अन्य संसाधन उपलब्ध कराना है, बाकी परीक्षा तो एजेंसी की निगरानी में होती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के युवा घोटाला होने का आरोप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे मध्य प्रदेश के युवाओं के पास काफी वाजिब वजह है। चूंकि मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, मैंने भी कई बार व्यापक एग्जाम दिए हैं और क्वालिफाइड भी किए हैं, इसलिए मैं इस मामले को गंभीरता से समझ सकता हूं और आपको समझाने की पूरी कोशिश भी करूंगा कि आखिर घोटाला होने की इतनी प्रबल संभावना क्यों है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई गीदड़ शेर की खाल ओढ़ ले तो क्या वह गीदड़ शेर बन जाएगा? नहीं ना। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जबरदस्ती गीदड़ को शेर बनाने की कोशिश की है। नहीं, आप जो सोच रहे हैं वह बात बिल्कुल नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के किसी भी छात्र को न तो गीदड़ कह रहा हूं न शेर। फिर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पहले आप घोटाले होने के पीछे का तर्क और कारण सुन लो, आगे सब कुछ साफ हो जाएगा। तो घोटालों का कारण नंबर 1, 2008-9-10 में एक के बाद एक कई व्यापक घोटाले हुए, जिसमें मेडिकल कॉलेज के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट के लिए सरकार में बैठे लोगों की साठगांठ से मेडिकल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा और अन्य भर्तियों में फर्जी उम्मीदवार बैठाए जाते थे। नंबर 2, इस नाकामी को छुपाने के लिए शिवराज सरकार ने 2011 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया। हमारे शिवराज मामा और सरकार में बैठे मंत्रियों को लगता है कि नाम बदलने से व्यक्तियों का काम और चरित्र बदल जाता है, क्योंकि व्यापम का नाम बदलने जाने के बाद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम करने का तरीका वही था जो व्यापम में होता था। और तो और उसके कर्मचारी अधिकारी भी सरकार द्वारा नहीं बदले गए, केवल नाम बदल दिया, वह भी माइनर सा, हिंदी की जगह इंग्लिश में रख दिया। इसलिए मैंने पूछा था कि अगर कोई गीदड़ शेर की खाल ओढ़ ले तो क्या वह गीदड़ शेर बन जाएगा? हमारी सरकार जबरदस्ती
व्यापम, पेब और एसएसबी जैसी गीदड़ संस्थाओं का नाम बदलकर शेर बनाने की कोशिश कर रही है। नंबर 3, व्यापम का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बन जाने के बाद भी फर्जीवाड़े का सिलसिला नहीं रुका। 2020 में हुए कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती के लिए हुए एग्जाम में भी कई उम्मीदवारों ने 200 में से 2 से अंक लाए और बाद में अन्य उम्मीदवारों द्वारा काफ़ी विरोध के बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद और एक बार फिर से 2022 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलकर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी कर दिया, जो आज भी मौजूद है। नंबर 4, अब 2023 में मार्च अप्रैल में हुए पटवारी भर्ती परीक्षा में भी वही हाल हुआ जो 2020 के कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती के एग्जाम में हुआ। एक ही कॉलेज के अनेक उम्मीदवारों का टॉप 10 में आना, अधिकतर टॉप 10 का हस्ताक्षर करने का तरीका और हैंडराइटिंग एक ही होना, सभी टॉप 10 के रोल नंबर का सीरियल एक ही होना। नंबर 5, पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे गए सवालों का इतना आसान ना होना कि हर कोई 170 से 180 भी अंक ला पाए, क्योंकि इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर मैनेजमेंट और साइंस सहित कुल 8 सब्जेक्ट पूछे गए। ऐसी परिस्थिति में चाहे कितना ही महारथी उम्मीदवार क्यों ना हो, 200 में से 180 185 नंबर लाना आसान काम नहीं होता है, लगभग नामुमकिन है। नंबर 6, पूर्व में बताए गए सभी घोटाले होने के कारणों से बड़ा और मुख्य कारण यह है कि मध्य प्रदेश में हो रही परीक्षा में पारदर्शिता न के बराबर होना। आपको बता दूं मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम होते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, अर्थात ऑनलाइन होती हैं, क्योंकि कई वर्षों से मध्य प्रदेश में भर्ती नहीं निकली थी, इसलिए बेरोजगारों की संख्या भी लाखों में है। पटवारी की परीक्षा में लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा और करीब 17-18 लाख के करीब उम्मीदवार इसमें बैठे। इतने ज़्यादा उम्मीदवारों को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश की सरकारी संस्थाएं तो क्या, प्राइवेट संस्थाओं को मिलाकर भी इतने कंप्यूटर सिस्टम नहीं है कि सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा एक ही दिन एक ही शिफ्ट में करा दी जाए। इसलिए मध्य प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई दिन, महीने और शिफ्ट में चलती हैं। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। एग्जाम देने वाले छात्र तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि जब एग्जाम देकर जाते हैं तो स्क्रीन पर कुछ और नंबर दिखाई देते हैं, रिजल्ट में कुछ और। तो वहीं दूसरी तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम सेंटर अधिकतर निजी कॉलेजों में तो होता ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम का मैनेजमेंट करने वाली, एग्जाम पेपर सिलेक्ट करने वाली संस्था NSEIT भी एक प्राइवेट कंपनी है। मुझे पक्का विश्वास है अब आप अपना सर पकड़ कर कह रहे होंगे ना कि एग्जाम सेंटर प्राइवेट, कॉलेज में एग्जाम कराने वाली एजेंसी प्राइवेट और एग्जाम सरकारी नौकरी का हो रहा है। तो भैया, इस प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है? कौन है ऐसा वीर इस दुनिया में जो कुआं के पास रहकर प्यासा रहता हो, जो नदी के पास रहकर नहीं नहाता हो? इस बात का सरकार प्रमाण दे कि निजी कॉलेज सेंटर और निजी एग्जाम एजेंसी आपके साथ मिलकर कोई घोटाला नहीं करती हैं। जब सरकार के पास पारदर्शिता बताने के नाम पर केवल और केवल एग्जाम बोर्ड का नाम बदलना हो तो उम्मीदवार विभिन्न परीक्षा में घोटाले होने का शक तो जाहिर करेंगे ही। और अगर सरकार यह तर्क दे कि नहीं, घोटाला नहीं हो रहा है, तो इससे पहले सरकार ने एग्जाम बोर्ड के नाम 2 बार क्यों बदले? फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों, रिश्तेदारों, परिवारजनों तक पहुंचाएं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।